वो तरक्की में हमारे से 100 में से 1000 गुना आगे चले गया है। 100 में से 1000 गुना हमारा मुल्क ये है। इसी टाइम लाइट में, पेट्रोल में लोड शेडिंग हो रही है, बेरोज़गारी है, हुकूमत आ रही है, एक जो करता है वो बाहर चले जाता है, फिर नया बंदा आ जाता है, जिसको मर्ज़ी उठा के जेल में डाल देते हैं, ये इस बंदा सही नहीं है। तो पाकिस्तान के हालात तो काफ़ी बुरे जा रहे हैं। अगर मैं घर का बिल लेना तो वो 198 यूनिट का 7500 बिल आया है। अब मुझे ये बताएं, ये 3-4 दुकानें मेरी हैं, हमने एहतजाजन दुकान बंद की हुई है कि हम इन हुक्मरानों के ख़िलाफ़ एहतजाज करें। हमारा नुकसान है, हमें पता है, मगर वैसे भी तो नुकसान हो ही रहा है। चलो एक दिन ये अवाम के साथ हम मिल जाते हैं, शायद उनको कोई होश आ जाए। अगर इसके बावजूद भी नहीं आएगी तो हम इससे ज़्यादा हड़ताल करेंगे। हमारी यूनियन से बात हो चुकी है, हम पूरा हफ्ता दुकानें बंद रखेंगे। हमारा हमसाया मुल्क भारत, जिससे हमने हमेशा अपना मुआवजा रखा है, आज वहाँ कारोबार सर अरूज पर है। इन्वेस्टर आ रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, वो सूरज पर जा रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं, और हम लोग यहाँ पर अपना कारोबार बंद करके सड़कों पर बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शटर डाउन हड़ताल चल रही है। यकीन माने किसी दूसरी कंट्री में चले जाना तो हमें ये बात कहने में शर्म आती है कि हम पाकिस्तानी हैं। हमारा पासपोर्ट, उसकी वैल्यू है ही नहीं, ज़ीरो। किसकी वजह से? हमारी हुकूमतें ख़राब है, सब कुछ। ये पाकिस्तान में अब जो भी आगे हालात आने हैं ना, इससे भी बदतर आने। महंगाई तो है, लेकिन जितनी पाकिस्तान में हो रही है ना इस वक्त, महंगाई दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं हो रही है। यकीन कीजिए, यहाँ पे मार्केट में जो भी मोबाइल बेचने आता है ना, सेल करने, उसमें से 100 में से 90% लोग यही कह रहे हैं कि हमने बिजली का बिल देना है, मोबाइल सेल कर रहे हैं। अल्लाह पाक अगर इसके ऊपर कोई रहम करे तो करे, लेकिन पाकिस्तान नज़र नहीं आ रहा कि आगे इससे भी बदतर हालात हैं। चोरी, डकैती, डाके, ये सब आम हो जानी है आगे चीज़ें, जैसे कराची में है वही हाल लाहौर का होना है। जब किसी को खाने को नहीं मिलना तो उसने क्या करना है? उसने फिर एक नजायज़ पिस्टल पकड़ना है, एक बाइक पकड़नी है, उसको लूट, वो बंदे भी मारेगा, सारा कुछ करेगा पेट के लिए। रोटी हर बंदे ने खानी है, भूखा कोई रह नहीं सकता। सर क्या कहेंगे, क्या वजह है आज पूरी की पूरी हाल रोड मार्केट क्यों बंद पड़ी हुई है? क्यों हमारा कारोबारी तबका आज शटर डाउन हड़ताल पर है? देखिए, ये तो पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को पता है, महंगाई तो है, लेकिन जितनी पाकिस्तान में हो रही है ना इस वक्त, महंगाई दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं हो रही है। यकीन कीजिए, यहाँ पे मार्केट में जो भी मोबाइल बेचने आता है ना, सेल करने, उसमें से 100 में से 90% लोग यही कह रहे हैं कि हमने बिजली का बिल देना है, मोबाइल सेल कर रहे हैं। यकीन माने, अगर वो इस महीने मोबाइल सेल कर रहे हैं, अगले महीने उस वाइफ का या कोई ना कोई जेवर बेच के उसने बिल अदा पे करना है, ठीक है। तो जो महंगाई जा रही है उसके खिलाफ हड़ताल है। लेकिन हम तो यकीन माने, अगर एक दिन भी अपना दुकान बंद कर लें तो हमारा भी सिस्टम ख़राब हो जाए, तो इसलिए अपने अवाम के लिए दुकानें अपनी बंद की हुई हैं। मतलब आप अपना नुकसान करके इसीलिए बैठे हुए हैं कि अवाम जो अपने घरों का बिल उतारने के लिए अपनी चीज़ें बेचने के आ रही है, उनकी रोकथाम की जाए, ताकि इन लोगों को भी पता चले ना, जो बड़े वडेरे बैठे हुए हैं, जिसकी बारी आती है वो पाकिस्तान में होता है, जिसकी बारी ख़त्म वो बीमार होकर लंदन चले जाते हैं, उसको भी तो थोड़ा पता चले कि वो आवाम क्या कर रही है, आवाम पिस रही है या इस वक्त आवाम इस वक्त पिस रही है। यकीन माने, अगर किसी गरीब का हाल पूछेंगे तो रोना आ जाता है, बंदे को रोना आ जाता है। अवाम को जो हशर हुआ है ना, इन लोगों ने किया हुआ, जो जाके लंदन में बैठे हुए हैं, उन लोगों ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। इसी वजह से हम हड़ताल पे दुकानें बंद है। हमारा हमसाया मुल्क भारत, जिससे हमने हमेशा अपना मुआवजा रखा है, आज वहाँ कारोबार सर अरूज पर है। इन्वेस्टर आ रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, वो सूरज पर जा रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं, और हम लोग यहाँ पर अपना कारोबार बंद करके सड़कों पर बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शटर डाउन हड़ताल चल रही है। बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में हो रहे हैं, सिंध में हो रहे हैं, पंजाब में हो रहे हैं, पूरा पाकिस्तान सड़कों पर है सिर्फ इन लोगों की वजह से। हम उनके साथ मुआवजा हम अवाम कर रहे हैं, हुकूमत नहीं कर रही है। हम अवाम कह रहे हैं कि हम उसके बराबर है, हम उससे तेज़ है, हम उससे ज़्यादा है, हम उससे अच्छे हैं, हम उससे तगड़े हैं। ये हम अवाम कर रहे हैं, हुकूमत नहीं कर सकती। हुकूमत का कोई भी तरीका, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो इंडिया का मुकाबला कर सके। ये वैसे बातें हैं, ये अवाम कर सकती है बात। सर आप क्या कहेंगे, मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं? ना पहले यहाँ इन्वेस्टर आ रहा था, अब आप लोग कारोबार ही बंद करके बैठ गए। देखिए, बात तो सबसे पहले बिल की आ जाती है। अगर मैं घर का बिल लेना तो वो 198 यूनिट का 7500 बिल आया है। अब मुझे ये बताएं, ये 3-4 दुकानें मेरी हैं, हमने एहतजाजन दुकान बंद की हुई है कि हम इन हुक्मरानों के ख़िलाफ़ एहतजाज करें।
हमारा नुकसान है हमें पता है, मगर वैसे भी तो नुकसान हो ही रहा है। चलो एक दिन ये अवाम के साथ हम मिल जाते हैं, शायद उनको कोई होश आ जाए। अगर इसके बावजूद भी नहीं आएगी तो हम इससे ज़्यादा हड़ताल करेंगे। हमारी यूनियन से बात हो चुकी है, हम पूरा हफ्ता दुकानें बंद रखेंगे इंशाल्लाह ताला, ये याद ये रखिएगा। हमारी रेड लाइन है, लेकिन लग ऐसा नहीं रहा है कि जो लंदन में बैठे हैं उसको होश आ जाए। आज तक इन धरनों का, इन प्रोटेस्ट का कोई हासिल वसूल निकला है? मुझे आप ये बताएं। हाँ, कभी कभी तो निकल आता है। देखें, आप अगर थोड़ा सा भी एहतजाज करेंगे ना, तो अगर ज़्यादा नहीं मगर थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ जाता है। अब देखिए इस महीने वो क्या करते हैं हमारे साथ। फ़िलहाल तो उन्होंने कहा कि 400 यूनिट तक आपको इजाज़त है कि वो हो जाएगा। अगर इस दफ़ा हम देखेंगे बिल सही आते हैं तो ठीक है, वरना ये पूरी मार्केट जो है मुकम्मल शटर डाउन 1 हफ्ते के लिए होगी इंशाल्लाह ताला। ये अंजुमन ताजरान जो हाल रोड के हैं, बाबर महमूद साहब ने ये खुद कहा है कि हम पूरी मार्केट बंद रखेंगे, 2 दिन 3 दिन जितना भी बंद रखना होगा। और अगर तब भी इनको होश ना आए तो बाजी फिर अब क्या कर सकते हैं हम इस लोग। दफ़ा जो निगरान वज़ीर आज़म है ना, खान, वो भी पठान है। हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपकी मेहरबानी होगी, ये जलालत बंद कर दो, ये जुल्म बंद कर दो। ये जिसने भी किया है वो तो चले गए, आप पठान हो, आप हमारी जान हो, आप कर दो मेहरबानी करके। आपको पता है इंडिया में 200 से 300 तक बिजली का यूनिट फ्री है, उसके बाद बिल स्टार्ट होता है। हाँ, इस बात का मुझे इल्म था, मगर आप ये देखें ना कि हमारी जैसे यहाँ पर वसाइल चल रहे हैं, इन्होंने बिल तो नहीं कम करने, लोड शेडिंग ज़्यादा कर दी है ताकि आवाम के बिल कम आए, यूनिट्स कम ज़ाया हों। बिल नहीं कम करने, इन्होंने लोड शेडिंग करके ना हमारी लाइट कम करनी है ताकि इनके यूनिट्स कम ज़ाया हो और हमें कम बिल आए। वो भी अजाब ही है एक किस्म का। इनकी जो ये सोच है ना कि जितना बिल ज़्यादा होगा, जितने ज़्यादा यूनिट होंगे उतना ज़्यादा बिल आएगा, उसके क्या मुराद क्या है, उसका मतलब क्या है? मतलब इसका यही है कि आपने ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करना है, वो बंदा अमीर ही होगा तो उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा बिल डाल दो। लेकिन ये गलत है, जितने यूनिट है उतने बिल ले लो, जिस तरह इंडिया में होता है उस तरह ही कर लो। सर क्या कहेंगे, हमारा हमसाया मुल्क भारत पहले कामयाबी के साथ उन्होंने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया, चांद के साउथ पोल पर लैंड किया। अब आज उन्होंने अपना आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया है जो सूरज के करीब जाकर सूरज की स्टडी करने वाला है। और पाकिस्तान में लाइट के और पेट्रोल के मसले ही नहीं हल हो रहे। इंडिया देखिए हमारा मसाया मुल्क है। पहले इंडिया की और हमारी करेंसी भी तकरीबन मेरा ख्याल है हमारी करेंसी उनसे ज़्यादा हैवी थी, लेकिन आस्ता आस्ता आप देखिए उनका तकरीबन 1 रुपया 3-4 रुपये बनते हैं इधर के। बात यह है कि वो तरक्की में हमारे से 100 में से 1000 गुना आगे चले गया है, 100 में से 1000 गुना। हमारा मुल्क ये है, इसी टाइम लाइट में, पेट्रोल में लोड शेडिंग हो रही है, बेरोज़गारी है, हुकूमत आ रही है, एक जो करता है वो बाहर चले जाता है, फिर नया बंदा आ जाता है, जिसको मर्ज़ी उठा के जेल में डाल देते हैं, ये इस बंदा सही नहीं है। तो पाकिस्तान के हालात तो काफ़ी बुरे जा रहे हैं, ना कोई कारोबार है ना काम है। मैं इधर मोबाइलों का काम करता हूँ और ये पिछले कोई 3-4 महीने से तो बहुत ज़्यादा यानी कि लॉस में जा रहे हैं हम, खर्चे जेब से डाल रहे हैं। इधर 80-80 हज़ार लाख रुपया किराया दे रहे हैं हम, तो खर्चे भी नहीं निकल रहे। नहीं तो इन मसलों का हल आपको लगता है किस तरह हड़ताल करके निकल आएगा, आपके मसले हल हो जाएंगे? उनको क्या फ़र्क पड़ेगा हड़ताल करने से, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही तो मैं कह रही हूँ, पूरी मार्केट बंद पड़ी हुई है, इस तरह तो कारोबारी तबके का और आम आवाम का नुकसान हो रहा है, इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हड़ताल करने से भी मज़दूर का नुकसान है और हड़ताल से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो अपने वो जो बड़े बड़े फार्म हाउस हैं उसमें बैठे हैं, एसीओ में बैठे हैं, बंदा तो मज़दूर धक्के खा रहा है। अब देखिए ना, एक मज़दूर आप ले लें, मज़दूर की दिहाड़ी है 1500 रुपया, ठीक है, या 1500 मेरे हिसाब से उसको मिलता नहीं है। अब 1500 रुपया वो ले के जाता है घर, उसका घर भी किराए पे है, घी देख लें, चीनी देख लें, गोश्त देख लें, यानी कि हर चीज़ का रेट 1500 में वो घर का बिल देगा, घर का खर्चा करेगा, अपने बच्चे पढ़ाएगा, कोई दवाई दारू करेगा बच्चे का, यानी कि बहुत मुश्किल हुआ है। वो तो फिर देखें ना पाकिस्तान में कितनी खुदकुशियाँ हो रही हैं, हर दूसरे तीसरे दिन सोचता है जी फलानी माँ फलाना बंदा उन्होंने अपने बच्चों समेत खुदकुशी कर ली। तो इंडिया फिर अपनी इतनी बड़ी आबादी को कैसे लेकर चल रहा है जब हम अपनी इतनी छोटी सी आबादी को चला नहीं पा रहे हैं? हमारे मुल्क का जिसको देखें हर बंदा रो रहा है, परेशान है, बेरोजगार है। इंडिया इतनी बड़ी आबादी को लेकर जा रहा है और हमसे थोड़े से लोग नहीं संभाले जा रहे। 4 सूबे हैं हमारे, हमसे वही नहीं संभाले जा रहे। देखिए इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान तो उसके यानी कि उसके आगे इतना सा मुल्क है पाकिस्तान, ठीक है। करप्शन हर जगह पे होती है, लेकिन इंडिया में जो ज़्यादा हुकूमत वाले बंदे हैं ना वो ठीक हैं,
उनको पता है कैसे हुकूमत चलानी है, उनकी अवाम ठीक है, उन्होंने काफ़ी चीज़ें उधर लोग इन्वेस्ट करते हैं आगे। हमारे पाकिस्तान में हम तो यकीन माने किसी दूसरी कंट्री में चले जाए ना तो हमें ये बात कहने में शर्म आती है कि हम पाकिस्तानी हैं। हमारा पासपोर्ट उसकी वैल्यू है ही नहीं, ज़ीरो। किसकी वजह से? हमारी हुकूमतें ख़राब है, सब कुछ। ये पाकिस्तान में अब जो भी आगे हालात आने हैं ना, इससे भी बदतर आने हैं। इसीलिए तो पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। ना हमारे पाकिस्तान के पासपोर्ट की कोई वैल्यू है, ना पाकिस्तानी की कोई वैल्यू है। इंडिया को आप देख लें, जिस मुल्क में चले जाते हैं लोग उन्हें सर आंखों पे बिठाते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। कितनी कंट्रीज़ में इंडिया की वीज़ा फ्री एंट्री है, इंडियंस की वीज़ा फ्री एंट्री है उनकी, लेकिन हमारे पासपोर्ट जब एयरपोर्ट पर जमा होता है तो हमें मशकूक निगाहों से देखा जाता है। आप देखिए, मैं ना एक दफ़ा बाहर गया एक मुल्क में ना, तो जब मेरी बारी आई ना, वो उनका जो बंदा इमिग्रेशन का आ रहा था, तो उसने कहा आप किधर गए हो? मैंने कहा मैं पाकिस्तान का। तो वो मुझे ना पीछे कमरे में ले गए अपने। उन्होंने मेरा सामान, हर चीज़ इस तरह उन्होंने मुझे चेकिंग की, तो जैसे इंडिया वाले भी उधर खड़े थे। इंडिया वालों को उसने कहा एक साइड पे आ जाएं, तो उसका ऐसे वो ठप्पे लगा लगा के बाहर निकल रहे थे। सऊदीया मुल्क की बात कर रहा हूँ मैं, एक इस्लामी कंट्री, एक इस्लामी कंट्री। तो उन्होंने मेरी आधा पौना घंटा चेकिंग की, तो मैं खुद परेशान हो गया। मैं पहली दफ़ा गया था। तो ये बात अभी 5-6 साल पहले की है, अभी तो हालात ही ज़ीरो है। वही तो मैं कह रही हूँ। ना हमारे सियासतदानों ने अपनी कोई इज्जत छोड़ी है, ना हमारी कोई इज्जत छोड़ी है। पूरी दुनिया में इंडिया को, इंडियंस को जितनी रिस्पेक्ट मिलती है, पाकिस्तानियों को उतना ही डिग्रेड किया जाता है। ये इकॉनमी की जंग है भाई। अब अपने मुल्क के लिए कुछ करो, अपने मुल्क की मौशत में इजाफा करो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपनी जेबें भरी जा रहे हैं और अपनी कुर्सी कायम व दायम रखे हुए। हमें आवाम से कोई सरोकार नहीं है। मैं बस यही आखिरी बात आपको जवाब दूंगा कि पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह पाक अपना रहमत करे, ख़ास रहमत करे। लेकिन मुझे नहीं नज़र आ रहा कि पाकिस्तान नेक्स्ट जैसे आगे जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, अब देखें ना, बिल इतने हो गए हैं, यानी कि हर मजबूर हो गई है वाम। मैं इधर बैठा हूँ ना, मैं सुबह से मैंने कोई 10 बंदे इधर यानी कि उनसे डीलिंग की है मोबाइल के बारे में, उसमें से 9 तो बेचने वाले थे। तो अब मैं यानी कि इधर कोई बैंक तो पीछे मेरे बैठा नहीं हुआ कि वो जो मुझे पैसे दे ही जा रहा है कि मैं ले ही जाऊँ, लेने वाला कोई बंदा नहीं है। ये पाकिस्तान के, मैं यही आखिरी बात करूँगा कि अल्लाह पाक अगर इसके ऊपर कोई रहम करे तो करे। लेकिन पाकिस्तान नज़र नहीं आ रहा कि आगे इससे भी बदतर हालात हैं। चोरी डकैती डाके ये सब आम हो जानी है आगे चीज़ें, जैसे कराची में है वही हाल लाहौर का होना है। जब किसी को खाने को नहीं मिलना तो उसने क्या करना है, उसने फिर एक नजायज़ पिस्टल पकड़ना है, एक बाइक पकड़नी है, उसको लूट, वो बंदे भी मारेगा, सारा कुछ करेगा पेट के लिए। रोटी हर बंदे ने खानी है, भूखा कोई रह नहीं सकता। अब लेकिन उसने वो तरीके निकालेगा, कोई 2 नंबरियाँ करेगा, यानी खुशहाली नहीं है हमारे मुल्क में आगे भी और ना पहले। यानी कि मैंने अपनी होश में ना मुशर्रफ का दौर देखा हुआ है, उसके बाद मैंने अभी तक कोई बंदा नहीं पाकिस्तान में देखा। जो आया है उसने हुकूमत की है 3 साल 5 साल, बैंक भरा, बाद जो बाहर मुल्क निकल गया, उस तो बाद अगला आ गया। यही हाल है, आगे भी कुछ भी नहीं होना। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जाने पाकिस्तानी अवाम के जज्बात और तासुरात। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।